हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे क्लास 7th का 8th चैप्टर है विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। तो अब हम इस चैप्टर में विंड क्या है, स्टॉर्म क्या है और साइक्लोन्स क्या होते हैं और उनसे जो है किस तरह से जो है लोगों को जो है नुकसान पहुंचता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि उड़ीसा में जो है 18 अक्टूबर को 1999 में जो है बहुत तेज़ी से जो है साइक्लोन आया था, जिसकी की स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर, जिसकी वजह से 45,000 जो है मकान वगैरह जो हैं गिर गए थे। और जो 7 लाख पीपल्स जो हैं वो होमलेस, मतलब वो घर बेघर हो गए थे। और उसी साल मतलब 1999 में जो था 29 अक्टूबर को फिर से वहाँ पे सेकेंड साइक्लोन आया और भी ज़्यादा स्पीड से, जिसकी की स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर थी। इस बार जो साइक्लोन की स्पीड थी पहले बार से और भी ज़्यादा थी। हिट्स द उड़ीसा अगेन, उसने उड़ीसा को फिर से नुकसान पहुंचाया। इट वॉज accompanied by वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। और इस बार जो थे इसमें वाटर वेव्स वगैरह भी थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस देयर लाइफ्स, और जिसमें कि थाउजेंड्स से भी ज़्यादा लोगों ने जो है अपनी जान जो है गंवा दी। प्रॉपर्टी वर्स्ट करोड्स ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉय, और लोगों की जो है करोड़ों की जो जायदाद थी वर्ड जो थी वो सारी की सारी क्या हो गई, ख़राब हो गई। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर वगैरह के जो जिनके थे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक सप्लाई, इन सभी चीज़ों का भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इस तरह से हमने देखा कि उड़ीसा में जो है साइक्लोन ने 1999 में किस तरह से तबाही मचाई थी। इसका जो है यहाँ पे एक जो है डायग्राम यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिगर 8.8 में दिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं बट व्हाट आर साइक्लोन। अब अभी हमने ये तो देखा कि साइक्लोन की वजह से इतनी ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा, लेकिन साइक्लोन होता क्या है, हाउ आर दे फॉर्म्ड, और वो किस तरह से आता है, वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों होता है, मतलब इससे लोगों को इतना नुकसान क्यों पहुंचता है। इन दिस चैप्टर वी सेल सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बी बिगिन विथ सम एक्टिविटीज़, और इस चैप्टर को हम लोग कुछ एक्टिविटीज से जो है स्टार्ट करेंगे। दीज एक्टिविटीज़ विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर्स, और इस एक्टिविटी से जो है कुछ बेसिक फीचर्स जो हैं वो हम लोगों के उसको बेसिक फीचर्स को देखेंगे कंसर्निंग ए साइक्लोन, जो कि साइक्लोन को बताते हैं। बिफोर वी बिगिन रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, मतलब साइक्लोन को जानने से पहले, उसकी एक्टिविटी शुरू करने से पहले इस बात का हमको पता होना चाहिए कि विंड क्या है। मूविंग एयर इज़ विंड, मतलब अगर हवा जो है रुकी हुई है तो वो एयर है, और अगर वो मूव करने लगती है तो उसको हम लोग विंड कहते हैं। तो ये विंड की डिफिनीशन हो जाएगी, मूविंग एयर इज कॉल्ड ए विंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे एक्टिविटी जो हमारी ये है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, मतलब एयर जो है एक तरह का प्रेशर लगाती है। तो अब इसमें जो है एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है 8.1। इसमें देखेंगे वेन एवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स हीटिंग, मतलब कह रहा है कि जब भी हम कुछ इस तरह की एक्टिविटी करें जिसमें कि हमको हीटिंग वगैरह करना हो, तो ये एडवाइस दी जाती है आपको कि उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय जो है किसी भी बड़े पर्सन की जो है प्रेजेंस होनी चाहिए, कोई भी फैमिली का जो हो आपका, और कैरी आउट दिस एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ ए टीचर, या फिर अगर इस एक्टिविटी को जिसमें कि हीटिंग वगैरह का यूज़ हो रहा है वो आपकी टीचर की प्रेजेंस में होनी चाहिए, अकेले नहीं होनी चाहिए। तो अब इस एक्टिविटी में हीट का जो है ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको इस एक्टिविटी को किसी की प्रेजेंस में करना है। यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में आपको जो है बॉयल करना है वाटर को। इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक टिन कैन ले लेनी है जिसकी की लिड भी होनी चाहिए। फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विथ वाटर, और इसको जो है हाफ वाटर से भर देना है। हीट द कैन ऑन द कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल्स, और इस कैन को जो है नीचे कैंडल लगा के इसको रख देना है, और तब तक रखना है जब तक कि इसका जो वाटर है वो बॉयल ना होने लगे। लेट द वाटर बॉयल फॉर ए फ्यू मिनट्स, और हम देखेंगे कि कुछ देर के बाद जो है वाटर बॉयल होने लगता है। ब्लो आउट द कैंडल, अब क्या करेंगे, जब वाटर बॉयल होने लगेगा तो ब्लो आउट द कैंडल, मतलब कैंडल को बुझा देंगे। इमीजिएटली पुट ए लिड टाइटली ऑन द कैन, और तुरंत ही जैसे ही कैंडल को बुझाएंगे उस कैन के जो हमारा जो लिड है, जो ढक्कन है, उससे तुरंत उसको बंद कर देंगे। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, अब ये जो हमारा कैन है वो हॉट होगा, तो उसको ये सब करते समय हमें बहुत ज़्यादा
ध्यान रखना है कि जिससे हमको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। पुट द कैन केयरफुली इन ए सॉलो मेटेलिक वेसल और वॉश बेसिन। अब जो ये गर्म हमारा जो कैन है, इसको जो है बहुत ही सावधानी से एक जो है मेटेलिक वेसल में या फिर वॉश बेसिन में रखना है। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, और उसके ऊपर जो कैन के ऊपर हमको फ्रेश वाटर डालना है। व्हाट हैपन टू द शेप ऑफ द कैन। अब हम देखेंगे कि उसके शेप में, जो उसका शेप है उसमें क्या हमको अंतर दिखाई देता है। तो अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे ये जो भी हमने एक्टिविटी डिस्कस की है उसका यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। कैन विथ हॉट वाटर बीइंग कोल्ड। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कैन है और इसमें जो है नीचे से कैंडल से इसको हीट किया जा रहा है। जब इसका वाटर बॉयल हो जाता है और इसके ऊपर जब हम कोल्ड वाटर डालते हैं तो इसका जो कैन का जो बाहरी वाला जो पोर्शन है वो इस तरह से जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन डिस्ट्रॉय। तो कह रहा है क्या आप बता सकते हैं कि ये जो कैन का जो शेप है ये क्यों डिस्ट्रॉय हो गया। इफ़ यू कैन नॉट गेट ए टिन कैन, अगर आपके पास टिन का कैन नहीं है, टेक ए सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल, तो आपको एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है। फिल इट विथ हॉट वाटर, और उसको हॉट वाटर से भरना है और तुरंत ही उसको क्या कर देना है, खाली कर देना है और उसके ऊपर कैप लगा देनी है। प्लेस द वाटर अंडर रनिंग वाटर, और उस बॉटल को रनिंग वाटर के नीचे रखना है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस व्हेन यू फ्लाई ए काइट। अब कह रहा है कि जब आप कोई भी पतंग उड़ा रहे होते हैं, डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प। अगर आप कोई भी जब पतंग उड़ाते हैं तो जो उसकी कह रहा है विंड जो है अगर आपके पीछे से आ रही होती है तो क्या वो आपकी हेल्प करती है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दूसरा क्या है, इफ़ यू आर इन द बोट, अगर आप बोट में बैठे होते हैं, इज इट ईजियर टू रो इट इफ़ देयर इज़ ए विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। तो अगर जो उसमें जो हवा चल रही होती है अगर आपके पीछे से आती है तो क्या वो आपको पूछ रहा है हेल्प करती है बोट को आगे बढ़ने में। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड ए बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अगर आप साइकिल चला रहे हैं और उस समय हवा जो है आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसकी उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो आपको जो है साइकिल चलाने में परेशानी होती है। यू नोट दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाइसिकल ट्यूब टू कीप इट टाइट। हमको पता है कि हमें बाइसिकल को जो है ट्यूब को हवा से भरना पड़ता है उसको टाइट रखने के लिए। आल्सो यू नो दैट बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विथ एयर में बस्ट। और अगर उसी बाइसिकल में अगर एयर ज़्यादा भर जाती है तो वो जो है उसकी जो टायर ट्यूब है वो फट जाती है। वट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब। तो एयर जो इसके अंदर है वो क्या करती है, वो एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो अभी जो भी हमने देखा यहाँ पे, तो जैसे इस केन वाले केस में हमने देखा कि जब इसको हम यहाँ पे इसको जब गर्म करते हैं तो इसमें क्या होती है, एक तरह की अंदर से जो है स्टीम बन जाती है। और जब इसके ऊपर कोल्ड वाटर डालते हैं तो वो क्या होता है, ये जो स्टीम है ये कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और इसका जो एयर प्रेशर है वो क्या होता है, उसकी वजह से ये केन जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसके बाद जो भी हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा काइट के समय, काइट में क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपके जो बैक से जो है एयर आ रही है तो काइट जो है आप आसानी से उड़ा लेंगे। और उसी तरह से अगर आप बोट में बैठे हैं और आपके पीछे से जो है बिहाइंड से आपके जो है विंड हो रही है तो आपकी बोट जो है उसकी वो अच्छे से जो है वो आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ विंड से रिलेटेड जो है डायग्राम जो इस तरह से यहाँ विंड से रिलेटेड कुछ हमने आपके साथ जो है एक्टिविटीज़ जो है अभी डिस्कस की हैं। अब यहाँ देखेंगे, डिस्कस विथ योर फ्रेंड हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब कीप इट इन शेप। अब जो हम बाइसिकल की ट्यूब में जो हवा भरते हैं वो उसको शेप में क्यों रखती है। ऑल दिस एक्सपीरियंस सो दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर। अब इन सभी चीज़ों से जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए इस बात का पता चलता है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर मतलब एयर एक तरह का प्रेशर जो एक्सर्ट करती है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्री बैनर्स और फ्लैक्स फ्लटर व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग। मतलब कह रहा है कि ये जो एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उससे क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ द ट्रीज बैनर्स और फ्लैग फ्लटर। मतलब जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो जो हैं तेज़ी से चलती हैं, बैनर्स जो हैं या फ्लैग्स वगैरह जो हैं वो क्या हो जाते हैं, आवाज़ करने लगते हैं और हवा के कारण। और फिर जो है
जब हवा चलती। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंस, और इसी तरह के आप कुछ और भी एक्सपीरियंस देख सकते हैं विच शो दैट एयर हैज़ प्रेशर, जिससे ये पता चलता है कि एयर में जो है एक तरह का प्रेशर होता है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन और ए बॉटल गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो अभी जैसा हमने ऊपर बताया कि ये जो बॉटल और कैन जो है क्यों डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, जब उसके ऊपर पानी डाला जाता है कैन के ऊपर, सम स्टीम इन द कैन कंडेंस। तो इसके अंदर जो पहले जब हमने इसको गर्म किया था तो इसमें क्या बनी थी, स्टीम बनी थी, और वो जब हम ऊपर से पानी डालते हैं तो ये स्टीम जो है कंडेंस होकर वाटर बना लेती है, जिससे कि इसके अंदर के साइड में रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर। अब जो स्टीम थी जो एयर फॉर्म में थी, जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है कंडेंस होके, तो अंदर जो है एयर जो है कम हो जाती है। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीज, जिससे कि जो कैन के अंदर का जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है और आउटसाइड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन, एज द रिजल्ट द कैन कंप्रेस्ड, और इसी के कारण जो कैन है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि बाहर का जो कैन के बाहर का जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, और इस एक्टिविटी से हमें फिर से पता चलता है कि एयर जो है एक तरह का प्रेशर लगाती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हाई स्पीड विंड आर एक्कम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। कह रहा है कि हाई स्पीड विंड, जो इस विंड की जो स्पीड जब ज़्यादा होती है तो क्या हो जाता है, एयर का प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस एक्टिविटी 8.2 में हम देखेंगे कि यहाँ पे इसको समझाया गया। ब्लोइंग इनटू द बॉटल, क्रम्पल ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू ए बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ ए एम्प्टी बॉटल। अब एक एम्प्टी बॉटल लेनी है इस एक्टिविटी के लिए, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, और एक पेपर के जो है पीस को लेके छोटी सी बॉल बनानी है और उसको जो है किसमें रख देना है, उसके एम्प्टी बॉटल के माउथ के पास रख देना, जैसा कि आप इस डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं कि इस जो है बॉटल के अंदर जो है ये छोटा सा पीस यहाँ पे बॉल का रखा गया है। अब यहाँ देखेंगे, होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड द माउथ। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि जो इसके बॉल जो है बिल्कुल मतलब अंदर की साइड नहीं डालनी है, बिल्कुल मुंह के ही पास रखनी है। जस्ट इनसाइड मतलब अंदर की तरफ नहीं डालनी। तो जैसा आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं, होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड मतलब उसको साइड से पकड़ना है, एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। अब क्या करेंगे, इस वाले डायग्राम में इसको यहाँ से ब्लो करेंगे, मतलब मुंह से फूकेंगे और ट्राई करेंगे कि ये बॉल अंदर की तरफ जाए। तो क्या हम क्या देखते हैं, नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल, ट्राई द एक्टिविटी विथ बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइज। अब हम इस एक्टिविटी को अलग अलग जो है बॉटल के साइज को लेके कर सकते हैं। चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन द ब्लोइंग इनटू द बॉटल, और अपने फ्रेंड्स से भी ऐसा करने को कहेंगे और देखेंगे कि क्या कोई भी फ्रेंड जो है इस पेपर बॉल को बॉटल के अंदर जो है वो डाल पाता है, ब्लो कर पाता है। पहली एंड बूझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। अब पहली और बूझो कह रहे हैं कि पेपर की बॉल को उस बॉटल के अंदर डालना कठिन क्यों होता है। इसके बाद अब हम एक्टिविटी 8.3 में देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है ब्लो द बैलून। अब इसमें क्या करेंगे, टेक 2 बैलून्स, यहाँ पे 2 बैलून्स लिए गए हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल इक्वल साइज के हैं। पुट ए लिटिल वाटर इनटू द बैलून्स। अब इन दोनों बैलून्स में जो है कुछ पानी भर देना है, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। 2 बैलून्स लिए गए हैं और इसमें जो है कुछ वाटर भर दिया गया है। ब्लो अप बोथ द बैलून्स एंड टाई ईच वन टू द स्ट्रिंग। अब दोनों को जो है ब्लो मतलब इसको फुलाना है हवा से और इसके ऊपर जो है जो एक स्ट्रिंग से इसको बांध देना है, और हैंग द बैलून 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन ए साइकिल स्पोक और स्टिक। और इसको जो है इन दोनों बैलून को टांग देना है 8 to 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, या तो साइकिल के स्पोक पे या फिर किसी स्टिक पे इसको टांग देना है। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून। अब जो बैलून के बीच जो 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच का जो डिस्टेंस रखा था दोनों बैलून के बीच में, उसके बीच से हमको क्या करना है, एयर ब्लो करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दो बैलून है, इसके बीच का ये जो स्पेस है, इस स्पेस पे जो है एयर ब्लो
करनी है हमको। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट। तो अब आपको क्या एक्सपेक्ट करेंगे, व्हाट हैपेंस क्या होगा, ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून्स टू सी व्हाट हैपेंस। तो अब कह रहा है ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून्स टू सी व्हाट हैपेंस, अलग अलग ढंग से जो है एयर ब्लो करके देखेंगे कि बैलून में क्या चेंजेस आते हैं। तो इस एक्टिविटी 8.3 में हम देखेंगे कि इन दोनों बैलून के बीच का में अगर हम ब्लो करते हैं तो इसके अंदर इन दोनों के बीच का जो प्रेशर है एयर का, एयर ब्लो करने से वो प्रेशर कम हो जाता है और आउटसाइड जो है प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाता है। और ऐसा होने से क्या होता है, ये दोनों जो बैलून हैं ये जो है एक दूसरे के पास आने लगते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहीं तक जो है डिस्कस करेंगे। इसके बाद का जो है हम अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो है इसको समझने की कोशिश करिएगा। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।